हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी कुमार गौड़। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया लेक्चर जो है डेटाबेस का। इसमें आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में बात करेंगे। हम क्वेरी लेंगे और उसे सॉल्व करके देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए प्रोग्रामिंग विद अश्विनी में। ओके, तो सबसे पहले हम जाएंगे, विंडो की प्रेस करेंगे, हम लिखेंगे XAMPP एग्जाम लिखेंगे और हम एंटर कराएंगे यहाँ। क्योंकि सबसे पहले मुझे क्या स्टार्ट करना पड़ेगा, अपना एग्जाम। हम यहाँ आएंगे और स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपाचे को स्टार्ट करेंगे और आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे माई सिक्वल को। ओके, इन दोनों को स्टार्ट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम इसे मिनिमाइज करेंगे और हम जाएंगे CMD पे। तो सबसे पहले हम क्या कमांड चलाएंगे, इसमें रन कमांड चलाएंगे और लिखेंगे हम CMD लिखने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो मेरे पास कमांड मोड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, हम लोकेशन ऐड कराते हैं। तो या तो लोकेशन आप याद कर लो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, CD करेंगे और बैकवर्ड क्या दबाएंगे, स्लैश दबाएंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, C ड्राइव में जाऊँगा, क्योंकि मेरा एग्जाम सर्वर कहाँ रखा है, C ड्राइव में रखा है। तो सबसे पहले CD करेंगे, कहाँ जाना है मुझे, CD करने के बाद सबसे पहले जाना है मुझे एग्जाम में, XAMPP, ठीक है। एग्जाम में जाने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा मैं एग्जाम पे आ गया। और CD के बाद मुझे कहाँ जाना है, माई SQL, कहाँ जाना है, माई SQL। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, माई सिक्वल पे पहुँच जाऊँगा। माई सिक्वल पे पहुँचने के बाद तो मैं यहाँ मैग्नीफायर को ओपन कर लेता हूँ, जिससे मैं जूम में दिखा सकता हूँ आप लोगों को। रन एज एडमिन, जैसे ही हम इसे यस करेंगे तो हमारा मैग्नीफायर स्टार्ट हो गया। और इससे हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे और हम ये क्या करेंगे, हम 200 करेंगे। ओके, इसे करने के बाद हम कहाँ आएंगे, हम यहाँ एंटर करेंगे इस जगह। और एंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले लिखना पड़ेगा माई SQL, एक क्वेरी रन करानी पड़ेगी। माई SQL के बाद में हाइपन लगाना पड़ेगा, यू लिखना पड़ेगा, उसके बाद में लिखना पड़ेगा रूट, और उसके बाद में लिखना पड़ेगा पी। जैसे हम इसे एंटर कराएंगे और पासवर्ड, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट पासवर्ड कोई दे ही नहीं रखा है, जैसे ही मैं एंटर कराऊंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, MariaDB पे आ जाऊँगा। इसे मिनिमाइज करेंगे यहाँ से और मैं MariaDB पे आ जाऊँगा। MariaDB पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, सो डेटाबेसेस एस लगाएंगे, सो डेटाबेसेस करूँगा। जैसे ही मैं इसे एंटर करूँगा तो मुझे डेटाबेस की लिस्ट खुली मिलेगी। डेटाबेस की क्या मुझे मिलेगी, लिस्ट खुली मिलेगी। मैंने उस दिन कौन सा डेटाबेस क्रिएट किया था, ASD नाम का डेटाबेस सेलेक्ट किया था। अब इसे मैं सेलेक्ट करने के लिए कौन सी कमांड चलाऊंगा, यूज कमांड चलाऊंगा, ASD। जैसे ही मैं इसे एंटर कराऊंगा तो मैंने कौन सा डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया, ASD नाम का डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया है। एंड आफ्टर दैट मैं इसमें क्या करूंगा, टेबल देखूंगा इसमें कौन कौन सी टेबल बनी हुई है। तो मैं यहाँ कौन सी कमांड चलाऊंगा, SHOW, सो TABLAS, सो टेबल कमांड मैं यहाँ चलाऊंगा। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास इस डेटाबेस में जितनी भी टेबल मुझे मेरी बनी हुई हैं वे मुझे क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगी। उस दिन हमने कौन सी टेबल बनाई थी, एम्प्लॉय की टेबल बनाई थी। तो जैसे ही मैं DESC डिस्क्राइब करूंगा किसकी टेबल को, EMPLOYEE, एम्प्लॉय की टेबल को मैं अगर वो डिस्क्राइब करूँ, जैसे ही मैं सेंटर कराऊंगा तो मैं एम्प्लॉय की टेबल पे आ जाऊंगा, तो डिस्क्राइब होगी। अब हम सेलेक्ट क्या करेंगे, SELECT, सेलेक्ट क्या करेंगे, स्टार करेंगे। यहाँ स्टार करने के बाद क्या करेंगे, हम फ्रॉम करेंगे। फ्रॉम करने के बाद हम EMPLOYEE एम्प्लॉय करेंगे। जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा, जो मैंने उस दिन डेटा इसमें इंसर्ट कराया था वो डेटा मुझे मिल जाएगा। अगर इस टेबल में डेटा नहीं होता तो वो क्या लिखा हुआ आता है, उसमें लिखा हुआ आता है कि अभी हमारा जो टेबल है वो क्या है, वो इलिजिबल नहीं है, क्या खुलने के लिए इलिजिबल नहीं है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं इस डेटा के बारे में। तो मैंने उस दिन लगभग फिफ्थ क्वेरी रन करके दिखाई थी उस दिन मैंने। आज हम 6 क्वेरी के बारे में बात करते हैं। तो 6 क्वेरी के बारे में क्या बात करते हैं, गिव मी द सम ऑफ द ऑल सैलरीज। तो मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए किसका, जितनी भी मेरे पास सैलरी है, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेरी लिख लेता हूँ नोटपैड पे। मैंने लिखा है नोट पैड किया और जैसे ही मैंने इसे एंटर कराया
मैं नोटपैड पे आ गया। नोटपैड पे आने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्वेरी के बारे में लिखूँगा, GIV give me the sum of all SALARIES सैलरीज। तो मुझे क्या करानी है, सैलरी का क्या कराना है, सम कराना है। तो गिव मी द सम ऑफ द ऑल सैलरीज। तो अब हम क्या जाएंगे, CMD मोड पर जाएंगे, CMD मोड पर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो मुझे सैलरियों का सम कराना है। तो अब हम जरा टेबल में देखते हैं, मुझे इस सैलरी से लगा के इस सैलरी तक प्रिंट करानी है। हम पे कितने एम्प्लॉय हैं, हम पे 5 एम्प्लॉय हैं, और मुझे इस सैलरी से लगा के, फर्स्ट सैलरी से लगा के लास्ट सैलरी तक क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, SELECT, सेलेक्ट करूँगा किसको, सम को। क्या करूँगा मैं, यहाँ सम करूँगा, SUM, सम करूँगा किसका, सैलरी का, SALARY, सैलरी का सम करूँगा। कहाँ, फ्रॉम किससे करूँगा, उस टेबल का नाम क्या है, EMPLOY, एम्प्लॉय है टेबल का नाम। जैसे ही मैं सेमीकोलन प्रेस करूंगा, एंटर करूंगा, तो मुझे सैलरी का सम मिल जाएगा, क्या 41,000, कि आप जो सैलरी दे रहे हैं वो क्या है, 41,000 दे रहे हैं पर मंथ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेरी की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेरी क्या है, नेक्स्ट क्वेरी है इसके अंदर हमारी, अब हम बात करते हैं कि फिल्टर द रिकॉर्ड यूजिंग हैविंग कमांड एंड गिव मी द एम्प्लॉय ID हुज नेम इज विक्रम। तो सबसे पहले हम एक चीज देख लेते हैं इसमें, हम सीक्वेंस ऑफ क्वेरी रिटर्न, सीक्वेंस ऑफ क्वेरी राइटिंग टू वर्डिंग। तो हम क्वेरी को किन किन वर्डों से हम राइट करते हैं, पहले कौन सा वर्ड आना चाहिए और लास्ट में कौन सा कीवर्ड आना चाहिए। जो वर्ड बने हुए बाय डिफॉल्ट जो हमें वर्ड है डेटाबेस में, जो कीवर्ड हमारे पास है, जो वर्डिंग है उसकी सीक्वेंसिंग क्या होनी चाहिए, ये हम देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले कहाँ चले जाएंगे, अपना नोटपैड पे हम चले जाएंगे। यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, इसे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से हटा दूंगा। हटाने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला वर्ड हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट, SELECT। सबसे पहले हमें सेलेक्ट ही करना होता है, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, उसके बाद में टैब प्रेस कर हम लिख देंगे। दूसरा वर्ड हमारा होता है फ्रॉम। सेलेक्ट से पहले कभी भी फ्रॉम नहीं आता, ठीक है। तीसरा वर्ड जो होता है वो हमारा क्या होता है, तीसरा वर्ड होता है हमारा वेयर, WHERE, वेयर। एंड इसमें फोर्थ वर्ड क्या होता है, अब हम फोर्थ वर्ड की बात करेंगे, वो होता है हमारा, इसके बाद में क्या होता है, ग्रुप बाय, GROUP BY। ये जो वर्ड है, ये जो कीवर्ड है हमारी बाय डिफॉल्ट बनी हुई है पहले से SQL में, इनका यूज करके हम क्या करते हैं, क्वेरी को रन कराते हैं और सोल्व करते हैं, ठीक है। ग्रुप बाय है। आफ्टर दैट मेरे पास, इसके बाद में क्या वर्ड मेरे पास मिलेगा मुझे, आफ्टर दैट मुझे वर्ड मिलेगा, मैं टैब प्रेस करूंगा और यहाँ आ जाऊंगा, और यहाँ आने के बाद मैं लिखूंगा फिफ्थ वर्ड क्या है मेरे पास, इनका जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, हैविंग। क्या होता है, हैविंग। हैविंग के बाद में क्या है मेरे पास, लास्ट वर्ड है मेरे पास इसमें, हैविंग के बाद में है, टैब प्रेस जैसे ही मैं करूंगा, सिक्स वर्ड क्या है, ऑर्डर बाय। क्या है, सिक्स वर्ड क्या है हमारे पास है, ORDER, ऑर्डर बाय। तो ये हमारा सीक्वेंस है, ये हमारा है ऑर्डर बाय, ये हमारा क्या है, सीक्वेंस है। पहले कौन सा वर्ड है, सेलेक्ट है, फिर हमारे पास कौन सा वर्ड है, फ्रॉम है, फिर हमारे पास कौन सा वर्ड है, वेयर है, फोर्थ वर्ड हमारे पास कौन सा है, ग्रुप बाय है, फिफ्थ वर्ड हमारे पास कौन सा है, हैविंग है, और सिक्स वर्ड हमारे पास क्या है, ऑर्डर बाय है। इनका सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। अगर मेरे पास ऑर्डर बाय है तो ऑर्डर बाय हमारा ग्रुप बाय से पहले नहीं आएगा, उनका एक सीक्वेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेरी को सोल्व करेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेरी के बारे में। नेक्स्ट क्वेरी हमारी क्या है, द फिल्टर द रिकॉर्ड्स यूजिंग वेयर कमांड एंड गिव मी द एम्प्लॉय ID हुज नेम इज विक्रम। तो मुझे वेयर कमांड का यूज करते हुए अपने डेटाबेस से क्या करना है, कि जो मेरे पास विक्रम है, विक्रम की मुझे ID क्या करनी है, प्राप्त करनी है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अपना डेटाबेस को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं लिखूंगा है यूज, डेटाबेस का नाम होगा AST। जैसे मैं एंटर कराऊंगा और मैं यहाँ जाने के बाद मैं क्या कराऊंगा,
सबसे पहले अपनी टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और उस टेबल का नाम EMPLOY एम्प्लॉय। जैसे ही मैं एंटर कराऊंगा तो मुझ पे एक टेबल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मुझ पे एक टेबल आ जाएगी। वहाँ जूम करने के लिए मैग्नीफायर में क्या कर लूंगा, ऑन कर लूंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से जूम करा लूंगा। जूम कराने के बाद मैं यहाँ एंटर कराऊंगा। एंटर कराने के बाद अब मुझे क्या लिखना है, कमांड लिखना है। मुझे विक्रम नाम के बंदे की, विक्रम नाम के एम्प्लॉय की करनी है EID मुझे प्राप्त करनी है। तो कैसे करूंगा, बेयर कमांड के द्वारा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, SELECT सेलेक्ट लिखूंगा, EID लिखूंगा, स्पेस दूंगा, फ्रॉम फ्रॉम लिखूंगा। फ्रॉम को लिखने के बाद मैं लिखूंगा EMPLOY एम्प्लॉय लिखूंगा। एम्प्लॉय क्या है, हमारा टेबल का नाम है। सेलेक्ट क्या कर रहे हैं, ईमेल EID सेलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से, टेबल से। टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। उसके बाद लिखूंगा WHERE वेयर लिखूंगा। वेयर लिखने के बाद क्या लिखूंगा, ENAME ई नेम लिखूंगा। ई नेम का नाम क्या है, विक्रम। क्या नाम है, विक्रम। विक्रम VIKRAM विक्रम नाम है उस बंदे का। जैसे मैं एंटर कराऊंगा तो मुझे उसकी क्या EID मिल जाएगी, क्या है, 104 मिल जाएगी। होगी क्वेरी सोल्व। तो क्वेरी सोल्व करना आसान है, हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कब लिखना है। बर्डिंग के बारे में मैंने तुम्हें बताया, सबसे पहले क्या लगाएंगे, सेलेक्ट लगाएंगे, फिर फ्रॉम लगाएंगे, फिर वेयर लगाएंगे, फिर ग्रुप बाय लगाएंगे, फिर हैविंग लगाएंगे, एंड आफ्टर दैट क्या लगाएंगे हम, ऑर्डर बाय। इनका सीक्वेंस इसी प्रकार से है। सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लगाया, सेलेक्ट लगाया, फिर वो फील्ड लगाया, उसके बाद में फ्रॉम लगाया, उसके बाद में वेयर लगाया। वेयर के बाद में मेरी क्या होगी, क्वेरी समाप्त हो गई। आफ्टर दैट हम लिखेंगे इसमें क्या है, इन SQL टू सोर्ट द डेटा। मुझे क्या करना है, डेटा को सोर्ट करना है। लिख लो आप इस क्वेरी को, इन SQL टू सोर्ट द डेटा बी यूज ऑर्डर बाई कमांड। मुझे ऑर्डर बाई कमांड का यूज करके क्या करना है, SQL का जो डेटा है उसे क्या कराना है, सोर्ट कराना है। क्या कराना है, मैं नोटपैड यहाँ ओपन कर लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ नोटपैड और एंटर करा देता हूँ। जैसे ही मैं इसे एंटर करता हूँ और एंटर करने के बाद यहाँ से इसे क्या कर लेता हूँ, मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ आ जाता हूँ। और मैं यहाँ आने के बाद क्या लिखता हूँ यहाँ कि इन SQL में टू SORT सोर्ट क्या करना है, मुझे डेटा को सोर्ट करना है। क्या यूज करके करना है, ऑर्डर बाई, ORDER ऑर्डर बाई यूज करना है, जो वर्ड है हमारा। ठीक है, डेटा को क्या करना है, सोर्टिंग करना है। अब सोर्टिंग जो होती है वो हमारी दो प्रकार से होती है, एक असेंडिंग फॉर्मेट में होती है, एक DESC चलाएंगे हम, डिसेंडिंग कमांड में चलाएंगे, और ASC चलाएंगे हम असेंडिंग कमांड में। ASC असेंडिंग, DESC डिसेंडिंग। एक आरोही क्रम में करते हैं, एक अवरोही क्रम में करते हैं, इसकी हिंदी ये होती है। ठीक है, तो हम क्वेरी पे आ जाते हैं यहाँ। अब क्वेरी को रन कराते हैं, कैसे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ आने के बाद में क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं SELECT सेलेक्ट करते हैं क्या, EID उसकी EID सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, फ्रॉम पे जाएंगे। फ्रॉम के बाद EMPLOY एम्प्लॉय करेंगे और कहाँ जाएंगे, ऑर्डर बाय, क्योंकि हमें ऑर्डर बाय कमांड पे करना है, वो यूज करना है। ORDER स्पेस लिखेंगे बाय स्पेस लिखेंगे EID और उसे करेंगे DESC डिसेंडिंग, उसे करेंगे DESC करेंगे और एंटर करेंगे। जैसे मैं एंटर करूंगा तो मुझे क्या, डिसेंडिंग पहले 104 103 102 बड़े से छोटे के क्रम में चलेंगे हैं। यहाँ का DESC का मतलब क्या है, डिस्क्राइब नहीं है, डिसेंडिंग है। ठीक है, आफ्टर दैट मुझे एक नई क्वेरी मिली है। नई क्वेरी को कैसे सबमिट करेंगे हम चले जाएंगे नोटपैड पे करेंगे। नई क्वेरी क्या है मेरे पास, यहाँ नई क्वेरी दी है मुझे, सोर्ट द एम्प्लॉय नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मुझे सोर्ट करना है, SORT सोर्ट द EMPLOY एम्प्लॉय नेम NAME सोर्ट द एम्प्लॉय नेम। क्या करना है, इन DECENDING डिसेंडिंग
ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर। मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, एम्प्लॉय नेम को क्या करना है, सॉर्ट करना है। अब हम आएंगे कहाँ, अब हम आ जाएंगे कमांड मोड पे। मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है एम्प्लॉय के नेम को। एम्प्लॉय के नेम को कैसे सॉर्ट करेंगे वो हम देख लेते हैं। SELECT सेलेक्ट करेंगे यहाँ, फिर लिखेंगे ENAME नेम, सेलेक्ट नेम लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे, फ्रॉम, कहाँ है, एम्प्लॉय में, EMPLOY, एम्प्लॉय में है, ORDER, ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई क्या नाम है, ई नेम, ENAME, ई नेम क्या है, DESC, डिसेंडिंग में। जैसे हम, अच्छा यहाँ ई नेम मुझसे गलत हो गया, हम यहाँ जाएंगे और ई नेम को क्या करेंगे, सुधारेंगे। ई नेम की स्पेलिंग गलत होगी, NAME, और यहाँ इस ई को क्या कर देंगे हम, जैसे मैं एंटर प्रेस कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ई नेम के थ्रू क्या मिलेगा मेरे पास, ठीक है। पहले विक्रम आएगा, फिर स्मिथ आएगा, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास अल्फाबेट के अनुसार इन्होंने क्या करा है, डिसेंडिंग करा। ABCD होती है ना, A से Z तक, तो पहले मुझे पहले B आया, फिर S आया, फिर R आया, फिर P आया, फिर क्या है, C आया। सॉरी फॉर दैट, यहाँ जो इंस्ट्रक्शन हुई थी, यहाँ मैंने नेम की स्पेलिंग क्या लिख दिया था, गलत लिख दिया था। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नई क्वेरी के बारे में। तो मेरे साथ बने रहिए प्रोग्रामिंग विद अश्विनी में।